नमस्कार मित्रों। इस कुदरत ने इस संसार में ऐसी व्यवस्था की है कि जब कभी आप यहाँ आते हो, होते हो, तब आप ऐसे गुमराह बन जाते हो, ऐसे खो जाते हो कि आप ही को पता न चले कि जीवन का समय कैसे हाथ से निकल गया। शास्त्रों ने ये तो कहा है मित्रों कि अपने जीवन को संयम से जिए, शास्त्रों का अभ्यास करें, ज्ञान लें, वैसा आचरण रखें। लेकिन मित्रों, इसके साथ साथ ऐसी लुभावनी बातें इस संसार में दी हैं कि उससे आप उभर ही न सको। अगर आप उससे उभर जाते हो तब तो आप आसानी से अपना कल्याण कर सकते हो। लेकिन व्यवस्था ऐसी की गई है कि आप आसानी से अपना कल्याण न कर सको। इतनी भूल भुलैया, इतनी सारी वस्तुएं, इतना सुंदर सब कुछ वह आपके इर्द गिर्द उसने छोड़ा है। आप उसी में पड़े रहो, उसी में घुसे रहो, ताकि आप हम तक न पहुंच सको। आपका संसार में कल्याण न हो। मित्रों, समझने वाली बात है। बहुत सारी अच्छी लुभावनी चीज़ें आपके सामने होती हैं तो जाहिर है आपका मन जो है विचलित हो जाता है, और विचलित मन कहीं किसी धार्मिक क्रिया में ठीक से काम नहीं कर सकता। आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे जो ऋषि होते हैं वे मन से पक्का कर लेते हैं कि मुझे ये संसार छोड़ना है और मुझे मेरा कल्याण करना है, मेरे जीव को इससे बाहर निकालना है। इसके लिए बहुत सारे प्रयास वे करते हैं। हम इंसानों से कई ज़्यादा प्रयास वे करते हैं, बहुत सारा कष्ट भी देते हैं। मोह माया से भी वे दूर रहते हैं, घर संसार से भी वे दूर रहते हैं। ये सब कुछ करने की वजह एक ही होती है, उनका एक लक्ष्य बना होता है कि मुझे इस संसार से मुक्ति पानी है। संसार में रहकर मैं मुक्ति नहीं पा सकता। ये आज तक ये सारे ही ऋषि मुनि कहते आए हैं और हमने देखा भी है। मुक्ति वही पाता है जो संन्यास लेता है, संसार की सारी ही लुभावनी बातों से दूर हो जाता है, संसार से बिल्कुल भी अलिप्त हो जाता है, वही मुक्ति पा लेता है। उस जीव को ये अधिकार होता है कि अब वह इस काबिल है कि वह मुक्ति पा ले। लेकिन मित्रों, हम जैसे जो सामान्य इंसान हैं वे हमेशा इसी में फंसे हुए रहते हैं, इससे बाहर ही न निकले। ऐसी व्यवस्था कुदरत की ओर से की गई है। इससे जो बाहर निकल सकता है वह अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन इतनी लुभावनी बातें यहाँ पर संसार में दी हुई हैं कि आप इससे बाहर ही न निकलो। बाहर निकलोगे तो ही आपका कल्याण होगा। आप हमेशा इसी में गुम रहो।
एक कहानी भी आपने सुनी होगी, एक ऋषि मुनि तपश्चर्या कर रहा था। उसकी तपश्चर्या को भंग करने के लिए एक अप्सरा भेज दी। इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, देखते ही आप मोहित हो जाओ। लेकिन वह ऋषि मुनि उसको देखकर बिल्कुल भी मोहित नहीं हुए। ये जो कुदरत की चाल है उसको वे जानते हैं, समझते हैं, इसलिए वे कहीं इसमें आकर्षित नहीं हुए। जाहिर है उन्होंने इतनी तपश्चर्या की है कि वे अब इस काबिल बन गए हैं कि आप उनका ध्यान विचलित नहीं कर सकते, और सही मायने में वे जीवन का कल्याण भी कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं मित्रों। इतना आपकी तपश्चर्या में दम होना चाहिए। अगर इतनी शक्ति है आपकी तपश्चर्या में तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इस भूतल पर सभी को भेजा है, लेकिन कुछ ही लोग ये हासिल कर पाते हैं। क्यों? ये बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। हमारा तो बीवी से प्यार है, बच्चों से प्यार है, पैसे से प्यार है, रिश्तेदारों से प्यार है, सभी लोग हमें चाहिए होते हैं। हम इतना कुछ उसमें घुस जाते हैं कि हम अपने आप को अगर चाहें तो भी वह रास्ते तक हम नहीं ले जा सकते। और ये करते करते ही हमारे जीवन का समय खत्म हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे जीवन का समय खत्म हो गया। ऐसी इस कुदरत की चाल है। जो इंसान ये बात समझ पाता है, समझ लेता है, वह सही मायने में इस संसार से कुछ ले जाता है, अपना कल्याण कर लेता है। ये जो 84 लक्ष योनियां जो बताई गई है, उन सारे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे हमारे पास आ जाओ। ऐसी स्थितियां वे अपने आप के लिए निर्माण कर लेते हैं। उस राह पर चलने के लिए जो धैर्य चाहिए, जो शक्ति चाहिए, जो निष्ठा चाहिए, वह सभी में नहीं होती मित्रों। वह ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों में होती है। इसीलिए हम उनके दर्शन करते हैं। उनके दर्शन से हम पावन होने का प्रयास करते हैं। हम मानते हैं, जानते हैं कि इनकी राहें बहुत कठिन हैं। ये सारा कुछ हम करते हैं, लेकिन हमारी मुक्ति हम नहीं कर पाते। इस जंजाल में, इस संसार की मोह जाल में हम ऐसे फंस जाते हैं, कहीं बाहर नहीं निकल सकते। मित्रों, आपको ये विषय कितना अच्छा लगेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको इस विषय की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ये विषय नहीं जानते तो कुछ न कुछ आपके ज्ञान में अधूरापन होगा। कैसे मोक्ष पाया जाता है, कैसे केवल ज्ञान पाया जाता है,
कैसे इस संसार से मुक्ति पाई जाती है। सारे ही नाम अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है मित्रों। इसीलिए हमने ये आपसे बयां की। देखिए आपको कितना समझ में आता है। सोचिए क्या कर सकते हो।